हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इस मैथ की क्लास को। ये आपकी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने चर्चा किया है घातों में इकाई अंक ज्ञात करना और गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। दोनों में हम चर्चा कर लिया। हमने ये बताया था कि इकाई के अंक को रखते हैं, किसी भी संख्या के गुणनफल में कितनी भी संख्या गुणनफल में दी हूँ उनके इकाई के अंकों को हम रखकर उनका गुणा करते हैं। उनके गुणनफल में जो इकाई का अंक होता है वही उन पूरी संख्याओं के गुणनफल के आंसर में जो आएगा इकाई का अंक वही इकाई का अंक ये भी होगा। ठीक, तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं। हमने ये बताया था कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। हमने प्रैक्टिकली भी बताया था। ठीक, और सम संख्याओं में 0 होगा। ठीक, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताए थे 0 होगा। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल के में इकाई अंक बताए थे 5 होगा। और एक चीज़ हमने ये बताया था कि 1, 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के इकाई के अंक में हों तो इकाई का वही अंक ही उस संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होगा। ठीक है, घात कितनी भी बड़ी लगी हो, हमने ये बताया कि घात का लास्ट का 2 अंक 4 से आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद शेष जो बचता है उसी को उस घात में उस संख्या की घात बना देते हैं। हमने फार्मूला बताया था कि आधार के इकाई का अंक लेकर घात में लगाना है। घात बटे 4 का शेष, मतलब जितनी घात हो उसमें 4 का भाग करके जो शेष है वही घात लगा देनी। ठीक है, हमने ये बताया था, हमने अच्छे से ही भी समझा था इसमें। ठीक है, तो आइए चलिए हम योग पर प्रश्न अब करेंगे। हम किस पर प्रश्न करेंगे? अब योग पर प्रश्न करेंगे। हम जो है योग पर प्रश्न करेंगे। 1 मिनट, हम योग पर प्रश्न करेंगे। योग पर प्रश्न। ठीक, योग पर प्रश्न करेंगे। हम योग पर प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले हम जिसमें चर्चा करेंगे तो हम उसमें करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। योग पर प्रश्न। ठीक, इस पर हम बात करेंगे और इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें ए टाइप होगा। ए टाइप होगा जो वो होगा जब योग ज्ञात हो। ठीक है, योग ज्ञात हो। ठीक, पहले योग ज्ञात नहीं, 1 मिनट पहले हम कर लेंगे योग ज्ञात करना हो। ठीक है, पहले हम शुरू में ए नंबर में पहले बताएंगे योग ज्ञात करना हो, ए टाइप में बताएंगे। और जो बी टाइप होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। बी टाइप पे उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जब योग ज्ञात हो, जब योग ज्ञात हो। ठीक, इन 2 प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न करेंगे। इन 2 टाइप पर के प्रश्न होंगे प्राकृतिक संख्याओं के। ठीक है, और हाँ, ये जो प्रश्न होंगे तो इसमें कंडीशन क्या होगी? जब संख्या नियमित अंतराल पर हो, मतलब कि समांतर श्रेणी में हो संख्याएं। किसमें हो? समांतर श्रेणी में हो संख्याएं। उस समय इस रूल को हम लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर देना है, समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, समांतर श्रेणी में हो, जो संख्याएं हो वो समांतर श्रेणी में हो, एपी जिसे बोलते हैं, मतलब कि नियमित अंतराल पर हो संख्याएं। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो उस इन का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, पूरी संख्याओं का जोड़ कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए चलिए समझते हैं। इसके लिए हम योग यदि ज्ञात करेंगे, योग, तो एक आप समांतर श्रेणी जब पढ़े होंगे तो वहाँ एक फार्मूला पढ़े होंगे, n/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये समांतर श्रेणी के सभी संख्याओं का योग करने के लिए सूत्र है, योग ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें से हम यदि हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2
a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम n, चूँकि जो समांतर श्रेणी में लास्ट पद निकाला जाता है तो उसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है तो इस जगह पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला भर देंगे n/2a प्लस, क्या इस जगह पे l कर सकते हैं, a प्लस इस जगह पे l कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह l आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक, तो ये आपका जो है ये प्रथम पद है, ये आपका लास्ट मतलब अंतिम पद है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद ब्रैकेट बंद बटे 2 इंटू कुल पद। कुल पद का मतलब n, ठीक है, n को हमने कुल पद लिखा। तो ये आपका जो है क्या हुआ, फार्मूला हुआ, ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, मतलब हमने बताया योग जब आपकी समांतर श्रेणी में प्राकृतिक संख्याएं दी हों तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद, कुल पद का गुणा कर देना है। यह सूत्र कब अप्लाई होगा? हमने कहा कि जब संख्याएं क्या हों, समांतर श्रेणी में हों, मतलब उनके बीच जो अंतर हो वो हर दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच समान हो, तो ये सूत्र अप्लाई होगा। तो उसमें जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 एक एक करके अंतर में आ रही हैं आगे, सम संख्याएं 2 2 करके अंतर में आएंगी, 2 4 6 8 ये 2 2 करके अंतर में आएंगी। जैसे विषम संख्याएं, चलिए इनको नोट भी कर लेते हैं। तो ये सूत्र आपको जो अप्लाई होगा वो कहाँ कहाँ होगा? तो पहली बात क्या हो, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, श्रेणी में हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्या में आता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या, इनके बीच यदि देखें तो 1 में प्लस कर दिया, 2 2 प्लस किया 1, मतलब एक एक करके अंतर में आ रही हैं। इनके बीच का जो अंतर है वो एक है। इस अंतर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे बोलते हैं अंतराल, नियमित अंतराल बोलते हैं, निश्चित अंतराल। ठीक है, अगला हम यदि देखें तो सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं आपकी आती हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अगली विषम संख्याएं भी आती हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये विषम संख्याएं हैं। और जैसे आपकी गुणज संख्याएं हैं, एक मिनट चलिए इसी से लिखते हैं, गुणज संख्याएं हैं जो वो आपकी आती हैं, जैसे गुणज संख्याएं मान ली हम किसी को टेबल लिख देते हैं 5 10 15 20 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी गुणज संख्याएं हैं। इसी प्रकार हम और तमाम गुणज संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे मान लिया कि 7 17 10 27 10 37 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार की इन्हें हम बोलते हैं गुणज संख्याएं। क्या बोलते हैं? गुणज संख्याएं बोलते हैं। तो सभी जितने अपवर्त हैं, मतलब अपवर्त का मतलब होता है गुणज, तो सभी पहाड़े के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? गुणज संख्याएं होती हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, टेबल पढ़ दीजिए, गुणज संख्याएं हैं। 6 का पढ़ दीजिए, गुणज संख्याएं। 2 का पढ़ दीजिए, गुणज संख्याएं। 3 का पढ़ दीजिए, गुणज संख्याएं। सब गुणज संख्याएं हैं इन्हें। तो ये अन्य इसी प्रकार की आपकी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इन्हें गुणज संख्या, तो ये सब की सब जो संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो इन पर
हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल पाएंगे किस सूत्र के सहारे? हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद याद करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 अगुणे कुल पद का गुणा कर देंगे तो प्राकृतिक संख्याओं का इसमें योग आ जाएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। गुणज का मतलब समझिए, गुणज का मतलब होता है अपवर्त या पहाड़ा या विभक्त, मतलब कि ऐसी संख्या जो काटे एक उसको, जो प्रथम संख्या हो वो क्या हो, एक दूसरे क्या हो, गुणज हो और काट दे, विभक्त कर दे, तो उन्हें गुणज संख्याएं कहते हैं। चलिए यही कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रथम 170 कर देते हैं। प्रथम 170 क्रमागत संख्याओं का, प्रथम 170 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, 170 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, योग बताइए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया गया है, प्रथम 170 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो हम यदि यहाँ पर देखें क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हम प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं, एक योग निकालना है तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है, 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, वो सॉरी इनफाइनाइट नहीं भैया, इनफाइनाइट नहीं, एक मिनट, हाँ प्लस 100 ठीक है, प्लस 100 नहीं 170 है, 170, हाँ अब चलिए ठीक है, 170 ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। हमें बताया गया, कह रहा है कि प्रथम 170 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो योग निकालना है, योग के लिए सूत्र क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। तो कुल पद तो आपको कितने इसमें है, 170 कुल पद हैं और प्रथम पद आपका 1 हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 और अंतिम पद 170। तो चलिए यहाँ योग यदि निकालें, योग बराबर जो है क्या लिखिएगा, तो प्रथम पद में 1 प्लस अंतिम पद 170, अब बटे क्या किया था 2, अब गुणे में कहा था एक कुल पद 170 है। चलिए अब इसे आप काट देंगे, काटेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, कट गया। अब क्या आएगा, अब आएगा 171 गुणे 85। ठीक है, अब इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा करके आ जाएगा, हाँ 5 एकम 5 और 5, इसका ऐसे गुणा कर लेते हैं, एक मिनट देखिए, 170 और 085 गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 7 पन्ना 35, 8 35 8 43 की 3 35 8 43 3 और 5 और 7 8 56 56 और 5 61 61 और 4 65 65 की 5 6 और 1 और सीधे 6 ही सीधे आ जाएगा इसमें, ऐसे 7 और 7 1 8 8 6 14 आएगा, 0 हो जाएगा, सीधे 0 वाला बार अपने, तो 14,535 ये आपका हुआ आंसर, इसका इतना योग होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लिया क्वेश्चन 46 प्लस 47 प्लस 48 प्लस एंड सो ऑन प्लस 190 का देते हैं, का मान बताइए, का मान बताइए, मान बताइए इसका। तो सॉल्यूशन करेंगे, मान बताना है, तो ये आपकी जो संख्याएं लिखी गई हैं, तो हमें इसमें कुल पद पता नहीं है। आप सोच रहे हैं कुल पद 190 होंगी, नहीं, क्योंकि 1 से जब स्टार्ट होगी श्रृंखला तब फिर मानेंगे कि कुल पद हैं। लेकिन यहाँ पर क्रम से तो दिया है 46 47 फिर 48 फिर ऐसे लिया है, यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 46 से स्टार्ट हैं, मतलब 1 से लेकर 45 तक की संख्या इसमें है ही नहीं, 1 से लेकर 45 तक की संख्या इसमें है ही नहीं। तो कुल पद इसमें प्रथम पद और अंतिम पद तो पता है, 2 से भाग कर देंगे तो कुल पद की संख्या नहीं, कुल पद कैसे निकालेंगे। कुल पद के लिए सूत्र क्या होता है, यदि हम यहाँ पर बताएं, जैसे आपने अंतिम पद का सूत्र क्या होता है निकालने के लिए, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, n चाहिए, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, a को इधर कर सकते हैं
तो l माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ बचा n माइनस ए इंटू डी, डी को गुणे में है तो भाग यहाँ पे आ जाएगा, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा डी, और यहाँ बचा n माइनस वन इधर बचा, तो माइनस वन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर n। ये आपका हुआ फार्मूला। तो n का मान निकालने के लिए क्या होता है, तो l माइनस ए बटे डी का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इन बीच के दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर होता है, तो डी तो प्लस वन। यहाँ पे हम निकालेंगे जब, तो यहाँ हम निकालेंगे जैसे l माइनस वन मतलब अंतिम पद में प्रथम पद को घटा दीजिए तो 190 यहीं पे कर लेते हैं, वहाँ नहीं, हाँ यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसे मान लीजिए घटाएंगे 190 माइनस प्रथम पद घटाएं तो 46, और अंतर इसका एक ही है, अब प्लस एक कर देना है। जो इसमें जोड़ा है तो 190 और 46 घटेगा, 6 10 में से 4 गए और 6 गए 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गए 4, ये एक बचा, एक लिख दें। अब प्लस एक जोड़ देना तो कितना हुआ 145। कुल पदों की संख्या जो है वो कितनी है 145 है। तो यहाँ योग निकालेंगे, जब इसका योग निकालेंगे तो हम बोले थे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद 145, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 9 4 13 3 1 2 236 बटे 2 गुणे 145, ठीक है। तो इसे काटेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 अट्ठे 16, 118 आ जाएगा। अब 118 और 145 का गुणा कर दीजिए, 118 गुणे 145 गुणा करके वैसे आप रख दीजिएगा, ठीक है। तो गुणा इसका जो आएगा वो 1710 आएगा, ठीक है। 1710 आंसर आएगा इसका, ठीक। ये आपका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम मान ली दे रहे हैं 45 के प्रथम 60 गुणजों, अभी जो आप पीछे पढ़े थे गुणजों का योगफल बताइए, का योगफल बताइए। सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे तो हमें पहली बात 45 के प्रथम 60 गुणजों का योगफल बताना, तो पहले 45 के 60 गुणज नोट करें। तो 45 के 60 गुणज नोट करें, 45 प्लस 45 दूनी 90 प्लस फिर आगे 135 प्लस इसी तरह आगे प्लस 2700 तक, ठीक है। 6 5 30 6 6 24 24 3 27, हाँ ठीक है 27। अब यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है, तो इसमें कुल पदों की संख्या 60 है, कितनी है 60 है, तो यहाँ पर योग तो आसानी से निकाल पाएंगे। योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे क्या हो जाएगा 60 गुणे 60। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करके लिख दीजिए, तो गुणा करके आएगा, इसका जोड़ हो जाएगा 27 45 गुणे 30। अब 3 का गुणा कर दीजिए, 0 3 5 15 के 5 1 3 चौको 12 12 1 13 3 1 और 3 7 21 21 1 22 और 3 दूना 6 6 2 8 82,250 आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये तो समझ आया होगा 45 के गुणज का मतलब यहाँ पर है कि 45 का टेबल है, लिख के रखना है। 45 1 का 45, 45 में फिर 2 का गुणा करोगे तो आएगा 90, फिर 45 में 3 का गुणा करोगे फिर आएगा आपका 135। इसी तरह मतलब कि 60 तक करने ही, इधर 60 तक गुणा करते जाना, 3 का फिर 4 का 5 का 60 तक 45 में गुणा कर करके रखना है, तब 2700 तक आएगा। फिर कहता है इनका योगफल बताओ, तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे कुल पद, योगफल का सूत्र होता है ये निकालने का। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 35 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस एंड सो ऑन प्लस 364 का मान बताइए, ठीक है। का मान बताना है, तो क्या इसमें आपको पता है कुल पदों की संख्या कितनी? नहीं पता है। तो कुल पदों की संख्या पता करने के लिए सूत्र बताए थे, n बराबर होता है अंतिम पद में प्रथम पद को घटा दें और कॉमन डिफरेंस से भाग कर दें। तो 35 और 42 के बीच कितने का अंतर है? 7 का अंतर है।
45 और वो 35 और 42 के बीच में 7 का अंतर है, 7 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसका 7 है। तो n बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद आपका है 364, माइनस कर देना है 35, अब बटे 7 से भाग करके प्लस 1 जोड़ देना है। क्या आएगा आपका, आएगा 329 बटे 7 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा, कटेगा ये मान लिया, इसको काटेंगे 7 से, 7 की 7 चौक 28, ठीक है 28 और कितना बचा, 4 बचा, तो 7 7 49, ये आपका 7 से कट जाएगा तो आ जाएगा 47 1 48 आएगा। कुल पदों की संख्या 48 है। अब यहाँ क्या आप लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। अब योग निकालने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो पता चल गई है। अब यहाँ योग निकालने के लिए हम इसमें लिखेंगे प्रथम पद 35 प्लस अंतिम पद 364 बटे 2 से भाग करेंगे और गुणे कुल पद लिख देंगे। कुल पद आपके 48 हैं। अब यहाँ पर 2 से इसे काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 4 को 8, 24। अब इसे जोड़ करके गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9 और 6 3 9 और 399 गुणे 24। अब गुणा करके रख देना है इसका, जिसे हम गुणा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे गुणा आपका आ जाएगा 9 चौक 36 6 3 और 9 चौक 36, 36 9 दूना 18, 18 और 36 18 36 54, 54 और 3 और जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका 57, 7 और 5 कैरी हो गया। अब यहाँ पर 0 9 0 हो गया, 4 3 12 और 9 दूना 18, 18 और 12 35, 35 5 और 3 दूना 6 3 9। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 95 76, मतलब 9576 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा 9576 है। इतना योग होगा। चलिए और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे, योग बताना है। क्या बताइए, 100 और 200 के बीच कह रहा हूँ उन सभी संख्याओं का योग बताइए जो, एक कुछ और इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, जो 3 का गुणज हों। ठीक है, चलिए अब 3 का गुणज जो होगा वही लिखना है। तो 3 के गुणज के रूप वाली संख्या लिखनी है। तो क्या 100 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 100 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 101 कटेगा? नहीं कटेगा। 102 कटेगा 3 से? हाँ कट जाएगा। 102 कटेगा 3 से। प्लस क्या 103 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। क्या 104 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। 105 कटेगा? हाँ कटेगा। 100 इसी तरह 8 भी कटेगा। प्लस 199 नहीं कटेगा, 198 कट जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारे हुए 3 के गुणज, किसके बीच के? 100 और 200 के बीच के। अब इसमें योग ज्ञात करते हैं। तो योग ज्ञात करते हैं तो इसमें पदों की संख्या तो मालूम नहीं कुल कितने पद होंगे। 3 के गुणज में कुल कितने पद होंगे ये हमें पता नहीं, तो कल पहले निकालते हैं n क्या होगा, कुल पद कितने हैं। तो हमने बताया था कि अंतिम पद में माइनस कर देना है प्रथम पद को, मैं अंतिम पद से प्रथम पद को माइनस करके सर्वांतर से भाग कर देना है। तो 3 का ही होगा डिफरेंस और प्लस 1 कर देना है। अब इसमें जब माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 आ जाएगा और हो गया। ठीक है, 1 1 0 हो जाएगा। ठीक, 96। अब यहाँ पर 3 है नीचे या प्लस 1, अब इसे 3 से क्या कट जाएगा? 96। 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6 32। अब 32 प्लस 1 कितना हुआ? 33। 32 और प्लस कितना हुआ? 33। तो कुल पदों की संख्या जो आपकी है वो 33 है। कितनी है? 33। तो योग चलिए निकालते हैं। योग क्या होगा? हमने कहा था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। कुल पद आपके 33। अब जोड़ देना है अंदर, तो 8 2 10 0, 9 1 10 0,
यहाँ 1 1 2 1 300 कितना आया 300/2 गुणे 33। चलिए काट देते हैं, 2 1 कम 2 2 5 150। अब 150 और इसका गुणा कर देते हैं, तो गुणा क्या आएगा 150 15 × 45 0 15 × 45 की 5 15 × 45 45 और 4 49 4950 आपका आंसर हो जाएगा। 4950 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल योग इतना आएगा। तो चलिए हमने काफ़ी क्वेश्चन किया है लगभग। अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने आज जो पढ़ा वो समांतर श्रेणी से रिलेटेड सीरीज होगी और उनमें जो अंतर होगा बिल्कुल सेम होगा दो संख्याओं के बीच का। और इसमें हमने जो आज पढ़ा है वो संख्याओं का योग ज्ञात करना। अभी संख्याओं का योग ज्ञात नहीं है, आगे अभी हम पढ़ेंगे जिसमें कंडीशन टाइप क्वेश्चन होंगे। जब योग ज्ञात होगा तब निकालेंगे कि इनमें से इनके बीच की संख्याएं, पहली संख्या कौन सी रहेगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी और अंतिम संख्या का मान क्या होगा। ठीक, ऐसे पढ़ेंगे बी टाइप में। तो आज अभी चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाद में पढ़ेंगे। ओके, आप अपना ख्याल रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।